हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है छोटी छोटी क्लिप्स मेरे कुछ वीक के डेज़ का। सो इस दिन हम चले गए थे सुबह सुबह ग्रॉसरी लेने। आजकल हर ही चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, $50-60 में हार्डली एनी ग्रॉसरी आती है। ट्रॉली तो फुल भी नहीं होती, ऐसी बिक्री बिक्री चीज़ें आती है। एनीवेज घर जाके हमने बना लिया था एवोकाडो टोस्ट और ऑरेंज जूस। रेडी, हम जा रहे हैं जिम। मैंने आज अपना हेयर वॉश करके बाल भी धो लिए थे। सो मैं बना लूँगी छोटी एंड लेट्स गो टू द जिम। जब भी मैं नीचे आती हूँ आई मेक श्योर कि मैं इस ट्री के साथ फ़ोटो खिंचाऊँ क्योंकि द क्यूट ट्री है ये। एनीवेज लेट्स गो टू द जिम। मैं आ गई हूँ जिम से वापस और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। मुझे लगता है जिम जाना फिर भी एक वक्त पे इजी है, वैसे तो वो भी बहुत हार्ड है बट एक वक्त पे वो भी इजी है। बट उसके बाद जो चीज़ आती है जो इतनी हार्ड है वो है खाना बनाना। सो अभी गुरमीत ने अपना खुद का फिश या जो भी उसे खाना है वो बना लिया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ। वैसे तो हम ग्रॉसरी में थोड़े से बिस्किट्स लाए थे जो मैंने लिए थे कि अरे इमरजेंसी के लिए, और उसमें से एक पैकेट मैं खा गई हूँ क्योंकि जिम के बाद भूख बहुत लग रही थी। बट उस चीज़ को इग्नोर करेंगे और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं और एक इंसान के लिए तो वैसे भी क्या बनाऊं कि बहुत ऑकवर्ड है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा हिम्मत करके मैं देखूंगी मैं क्या बनाऊंगी। एंड या मुझे याद आया मैं क्या कर सकती हूँ। सो अगर आपने मेरा पहले वाले पुराने वीडियो देखे हैं, मैंने बनाया था बनाना ब्रेड और मुझे अभी याद आया कि मैं कैरेट केक भी लेके आई हूँ। सो कैरेट केक तो मैंने यहाँ आके ऑस्ट्रेलिया में ही देखा है। बनाना ब्रेड फिर भी चलो, बनाना स्वीट है, ब्रेड है तो वो स्वीट और वैसा टेस्ट करेगा तो इट साउंड्स गुड। बट कैरेट केक, गाजर एक ब्रेड में, आई डोंट नो हाउ दैट कॉम्बिनेशन वर्क्स बट इट टेस्ट सो गुड। तो आज मैं बनाऊंगी कैरेट केक, तो कल मैं अपने जॉब पे सबके लिए लेके भी जाऊंगी और खाना फिगर आउट करना पड़ेगा, देखेंगे। मैं सोच रही हूँ शायद मैं कैरेट केक और साथ में कॉफ़ी या ऐसा कुछ ही ले लूँ। बट दैट्स द थिंग, जब मेरे मील्स ख़राब होते हैं तब तो मेरा पेट भर जाएगा और फिर मुझे फिर भी भूख लगेगी और फिर मैं और स्नैक्स खाऊंगी। तो ज़रूरी है कि मैं प्रॉपर मील लूँ। बट अभी के लिए तो कैरेट केक बनाते हैं, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। कुकिंग करने से पहले मैंने क्विकली किचन को थोड़ा सा क्लीन कर दिया। अभी मुझे इसको देख के लग रहा है कि शिट रियली मैंने इसको इतना गंदा होने दिया कैसे, पर मुझे लगता है पता नहीं क्यों मैं हूँ ऐसी भाई, एक बार मैं पूरा गंदा कर दूंगी और फिर मैं खुद ही क्लीन कर लूँगी। तो एज लॉन्ग एज मैं इसे क्लीन कर रही हूँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। एनीवेज मैंने कर दिया क्लीनिंग। सो मैं आ गई हूँ अपने किचन में और हम बनाएंगे कैरेट केक। ये रहा वो कैरेट केक। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए जो मैंने ले लिया है, एक मिक्सिंग बॉल चाहिए जिसमें लास्ट टाइम की तरह हम ऐसे हिलाएंगे, देन थोड़ा सा पानी चाहिए। वैसे इस चीज़ में मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें लिखा है कि पानी चाहिए। सो लास्ट टाइम जब हमने बनाना ब्रेड बनाया था आई थिंक हमने मिल्क डाला था, आई एम नॉट श्योर बट आई डोंट नो पानी इसमें डाल के कैसा होगा। एक एग चाहिए, सो हमने एक एग लिया है एंड देन ऑफ कोर्स हमें चाहिए ये ब्रेड का टिन जिसमें हम बनाएंगे। वैसे कैरेट केक जो होती है, आई डोंट नो आपको फोटो में दिख रहा है या नहीं, बनाना ब्रेड में ऐसा नहीं होता बट इसमें ये ऊपर आइसिंग भी होती है और वॉलनट्स भी जाते हैं। तो मेरे पास वॉलनट्स नहीं है और आइसिंग शायद इसके अंदर ही आएगा और मैंने कभी भी जिंदगी में आइसिंग नहीं बनाई। सो दैट्स फन, इंटरेस्टिंग, स्कैरी, लेट्स सी। तो हम कैरेट केक बनाएंगे। इसके साथ साथ मुझे हो रहा है आज कुछ और तूफानी करते हैं, तो मैंने कब से इंडियन शॉप से तिल और गुड़ लाया हुआ है, तो हम तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाएंगे। सो लेट्स डू सम कुकिंग। तो जैसे मैं कह रही थी इसमें 2 पैकेट्स आए हैं, एक है केक मिक्स और एक है आइसिंग। तो सबसे पहले हम केक मिक्स में सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। मुझे लगता है ये बनाना ब्रेड से थोड़ा ज़्यादा इजी था क्योंकि ऑलमोस्ट कोई इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है इसमें, खुद ही सारा अच्छे से मिक्स कर दिया, मैंने डाल दिया है इसमें। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं। और इसको हम रख देंगे, वैसे इसको टाइम ज़्यादा लगेगा 40-45 मिनट्स, तो अच्छा है इतनी देर तक मैं अपने गुड़ और तिल के लड्डू बना दूंगी। तो इसे हम रख देंगे अवन में। केक मैंने रख दिया अवन में कुक होने के लिए और अब हम बनाएंगे गुड़ और तिल के लड्डू। इसके लिए सिर्फ हमें 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए। ये रहा हमारा वाइट सेसेमी सीड्स जिसे हम तिल भी बोलते हैं, और ये रहा हमारा गुड़। और अभी मुझे कोई यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि इस तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना है और क्वांटिटी मुझे मेजर करके लेनी है, अट्टे कट्टे नहीं ले सकते। सो वो मैं देख लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने लिया था 250 ग्राम ये तिल जो 1 कप होता है और आधा कप मैंने लिया था गुड़। इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। वैसे ये जो है ये गुड़ तिल के लड्डू आपके आयरन के लिए भी बहुत अच्छे। अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे आप ये लड्डू बना के रख लो और इसको भी एक एक लड्डू रोज खाओ, इसके आपकी स्किन अच्छी होगी, आयरन अच्छा होगा, ब्लड एंड ऑल। सो बट इसको बनाना थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था ताकि राउंड राउंड लड्डू बन जाए। इतनी मेहनत करने के बाद बिल्कुल ही इतने से लड्डू बने और मुझे ऐसा हुआ दोबारा मैं तो बनाऊंगी भी नहीं। तब तक कैरेट केक मेरी रेडी हो गई थी और उसके ऊपर का जो फ्रॉस्टिंग था वो मैंने खुद ही बना दिया था, बट मेरे से हो गई गलती
गलती, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं, इसमें लिखा था कि केक जब आपका ठंडा हो जाए उसके बाद ये फ्रॉस्टिंग डालो, बट जस्ट बिकॉज मैंने गरम गरम केक पे ही डाल दिया, मेरा जो ऊपर का जो वो क्रीम था पूरा पिघल गया और मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। सो एनीवेज ये दिखनी ऐसी चाहिए थी पर मेरी दिख ऐसी रही थी, बट बाद में ये थोड़ा सा ठीक हो गया था। जो अच्छे स्लाइसेस थे उसको करके मैंने डब्बे में पैक कर लिया जिसको मैं अपने जॉब पे लेके गई, बट ये येलो दिख रहा है क्योंकि वो पिघल गया था। एनीवेज इतना स्वीट खाने के बाद मैंने ये खाया। कुछ गंदा खा लेती हूँ और फिर मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट और डिस्गस्टिंग फील होता है। सो ऑब्वियसली अभी थोड़ा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा गाने वाने लगा के, घर गंदा हो गया है तो क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो थोड़ी कैलोरीज भी इस बहाने बर्न हो जाए और मुझे हैप्पी फील हो कि एटलीस्ट मैंने कुछ अच्छा किया। बट या लेट्स डू सम क्लीनिंग। ओके गाइस, मैं आ गई हूँ अपने वॉक पे। बहुत सुंदर सा गार्डन है, ये थोड़ा सा कचरा है, इसको इग्नोर करो। बट मैं करूँगी यहाँ पे वॉकिंग। गोल है मेरा 1 घंटे करने का, लेट्स सी कितना हो पाता है। और पॉडकास्ट सुनूँगी, सारे लोगों को कॉल कर लूँगी। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है और सनलाइट भी बहुत प्यारा आ रहा है। वैसे जब मैं वॉक पे आई थी मुझे इतना सुकून फ़ील हो रहा था। चाहे जिम कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे लगता है वॉक जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली आप पूरे नेचर से कनेक्ट होते हो, गाने सुनते हो। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट इतने लोग आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपना साइकिल चलाना सीख रहे थे। बहुत सारी गर्ल्स आई हुई थी, वो अपना वॉक कर रही थी। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने अपना वॉक एन्जॉय किया और फिर मैं चली गई थी अपने घर। मैं आ गई हूँ अपनी वॉक से एंड ऑनेस्टली मुझे इतना फ्रेश और थोड़ा सा पसीना भी हो गया है, तो इतना बढ़िया फील हो रहा है। वैसे तो मैंने सोचा था मैं 1 घंटा वॉक करूँगी बट हाफ एन आवर ही मैंने वॉक की। बट ऑनेस्टली मुझे लगता है जिम से ज़्यादा नेचर में वॉक करने में मज़ा आता है। सो मैं ज़्यादा वॉक क्या करूँगी। अभी लगी है मुझे भूख, सो लेट्स सी मैं क्या बनाती हूँ। आई थिंक मेरे पास एक सैंडविच है तो वो सैंडविच ही बना दूँगी। सो लेट्स मेक। इमरजेंसी के लिए मैं चिप्स का एक पैकेट लाई थी बट क्लियरली रोज़ी मैं इसे खा रही हूँ, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लाऊंगी। आज हम बनाएंगे गिट्स का रेडी टू मिक्स राइस इडली। कुछ गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरी इडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, तो इस बारी मैंने ये चेंजेस किए। सबसे पहले जो मेरा ये इडली मिक्स था उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और जब मुझे कंसिस्टेंसी ऐसी थिक बैटर वाली मिल गई तब मैंने पानी डालना बंद कर दिया। उसके बाद जो आपको स्टीमर है उसमें बॉइलिंग हॉट वाटर करना है, ना कि आप पानी और गैस साथ में लगाओ और फिर इडली प्लेट डालो। आपका पानी उबले फिर ही आप अपनी इडली प्लेट्स डालो। और तीसरी गलती थी, जब आपका 15 मिनट्स का टाइमर लग के हो जाए तुरंत मत खोल दो। उसके वजह से क्या होगा, कुछ कुछ इडलियाँ अच्छे से स्टीम नहीं होगी, उसको 2-3 मिनट बंद ही रहने दो। बट मेक श्योर आप ज़्यादा बंद नहीं रहने दे रहे वरना फिर वो थोड़ी सी स्लाइमी हो जाएगी। तो अच्छे से इसको पका लो एंड दिस इज़ हाउ माई गिट्स रेडी मिक्स इडली लुक्ड। ऑनेस्टली पहली बार इतनी गंदी बनी थी बट इस बारी तो इतनी नाइस फ्लफ़ी क्लाउडी और ऐसी इडली बनी है और स्पॉन्जी भी इतनी है, टेस्ट में भी ये इतनी बढ़िया थी। और ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ, इतनी अच्छी लग रही थी ये कोकोनट चटनी के साथ। ये है इसका अंदर का हिस्सा। लेट मी नो हाउ आई डिड। वन ऑफ माई गोल था कि मैं बहुत सारा घर पे कुकिंग करूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ये सारा कर रही हूँ। सी यू नेक्स्ट वन।